हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ना फिर एक लर्निंग सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं। क्लास 3 का साइंस ओलंपियाड का एनएसओ का पेपर लेके आए हैं, सैंपल पेपर, और वो भी लेटेस्ट। और एनएसओ क्या है? नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो साइंस ओलंपियाड से जुड़े हुए पेपर्स और उसके आंसर हम लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो जो एनएसओ में ना 35 क्वेश्चंस आते हैं और उनको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा साइंस सेक्शन, एंड थर्ड वन इज अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट देता हूं। आपने मेरी अगर आईएमओ की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं कितना फोकस्ड रहता हूं इस सेक्शन के ऊपर। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो है 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और 1 क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स का ईच का क्वेश्चन होने वाला है। साइंस के 25 और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन बट 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरह से ये 35 क्वेश्चंस हो गए, 40 मार्क्स हो गए, यानी 35 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स आएंगे। तो चलो सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे साथ सॉल्व करिए और अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा। और कौन आंसर दे रहा है ना, अपना नाम भी कमेंट करिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पहला क्वेश्चन आता है लॉजिकल रीजनिंग का। जैसा कि हमने बताया, ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है, लॉजिक उनका बहुत ही क्लियर है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। इफ द गिवन क्लॉक शोज द टाइम इन आफ्टरनून, ये आफ्टरनून का टाइम बता रहा है। ठीक है, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कुछ 2 बज रहे हैं, और ये 4 पे है। जिनको भी टेबल आती है हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 20। और आफ्टरनून की बात हो रही है तो यानी ये 2:20 PM है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट वाज द टाइम 3 आवर्स अगो। तो 3 घंटे पहले जाना है हमें। तो अगर 1 घंटे पहले जाऊं तो 1:20। सिंपल तरीके से करते हैं। 12 20 एंड 11:20। 1 2 3 3 घंटे पहले, यानी क्योंकि पीएम था ना तो पहले तो एम होगा। तो अगर हम कंफ्यूज रहेंगे तो ये आंसर कर देंगे, जबकि ये है गलत, क्योंकि ये पीएम नहीं है, 3 आवर्स बिफोर का है। तो एम आंसर होने वाला है। जिनका भी ये आंसर सही है अपना नाम कमेंट करिएगा हमें। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ये भी लॉजिकल बेस्ड है और सिंपल होने वाला है, सभी लोग कर लेंगे इसको। 4 ग्रुप्स ऑफ वॉचेज ईच कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन फिगर, यानी 4 का एक ग्रुप बनाना है। तो 1 2 3 4, एक ग्रुप हो गया ये। 1 2 3 4, ये हो गया 2 ग्रुप। 1 2 3 4, ये हो गया तीसरा ग्रुप। 1 2 3 4, ये हो गया चौथा ग्रुप। और 1 2 3 4, ये हो गया फिफ्थ ग्रुप। इसमें टोटल है ना 5 ग्रुप बन सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2 सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज। यहाँ पे जो है ना हमें नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। उसके लिए आपको कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और लॉजिक लगाने के बाद हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। कई बार है ना हमें देखते ही लॉजिक मिल जाता है, कई बार हमें हिट एंड ट्रायल बहुत बार करना पड़ता है। तो चलो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। इसको और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा ये। फिर इसको इसको ऐड करूंगा तो आंसर आ रहा है ये। देखो कोई भी लॉजिक आप लगाओगे ना तो वो 2 सेट पे जरूर लगना चाहिए, तभी आप उसको थर्ड के लिए मानोगे। सेम रूल हम इस पे लगाते हैं क्योंकि ये 2 पे फॉलो कर रहा है। तो ये थर्ड के लिए यहाँ पे क्या नंबर आएगा जिसमें 9 ऐड करें तो 31 आ जाए। यहाँ पे 22 अगर हम और 9 को ऐड करेंगे तो जो है 22 हमारा ए ऑप्शन है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन के जिन्होंने अभी तक जवाब दे दिया ना, वो अपना नाम जल्दी से कमेंट कर दो मुझे। मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेने वाला हूं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं जो पिछले वीडियो के कमेंट्स होते हैं ना उनको जरूर दिखाता हूं। आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज सिमिलर लीफ शेप एज मैपल प्लांट। मैपल प्लांट किस किस को पता है? देखो नाम से हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको फोटो दिखाऊंगा ना, आप कहोगे कि सर हमें तो ये पता है। तो फोटो देख लेते हैं एक बार। ये देखो फोटो, है ना, ये प्लांट के लीफ हैं।
किसकी तरह दिख रहे हैं ये? पाइन के? पाइन के ऐसे तो होते ही नहीं है। कोकोनट? नो, कोकोनट के भी नहीं होते। लोटस? लोटस भी ऐसा नहीं होता। आंसर इज पपाया। पपाया के अगर आप लीफ देखोगे ना, सेम मैपल प्लांट की तरह होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, द नेस्ट शोन इन द गिवन पिक्चर इज मेड बाय। देखो, ये ना पत्तों के बीच में नेस्ट बना रखा है, और ये नेस्ट किसका है ये हमें बताना है। देखो, उल्लू जो है इतना छोटा नेस्ट कभी नहीं बनाता। बाकी ये छोटे पंछी हैं, ये बर्ड्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ, क्या आप नाम बता पाओगे कि किस बर्ड का नाम है? इसका आंसर है टेलर बर्ड। ये टेलर बर्ड ऐसे पत्तों के बीच में वीव करके अपना नेस्ट बनाती है, और ये टेलर बर्ड है। जिनका भी आंसर ना फोर्थ और फिफ्थ सही है ना, वो अपना नाम कमेंट करना, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ है ना डिफरेंट क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे, सबको नहीं आ रहे होंगे। और जिनका नहीं आ रहा है वो हमारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस सीखते रहें हमारे साथ। ये बहुत ही इजी होने वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज फूड आइटम शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, या वेजिटेबल कह सकते हो। बटर इस कैटेगरी में नहीं आता, फिश इस कैटेगरी में नहीं आता, राइस इस कैटेगरी में नहीं आता। आंसर इज ए टोमेटो। टोमेटो विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, क्वेश्चंस आपके टफ होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हेवनली बॉडी एक्स शोन इन द गिवन पिक्चर। तो फिगर देख के आप समझ गए हो क्या है ये? कमेंट करो जल्दी, क्या है ये? कौन सा प्लेनेट है, क्या चीज है ये प्लेनेट है अर्थ, हमारा अर्थ है ये। इसके रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो हमें बतानी है। ठीक है, एक्स की जगह अब हम अर्थ बोलेंगे। ठीक है, अर्थ कास्ट अ शेडो ऑन द मून ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स सबको पता होगा, चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं जिसे, और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब देखो, एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी भी है। तो सी को हम रूल आउट कर सकते हैं कि सी तो नहीं ही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे नहीं हो सकते, कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसीलिए मैंने सी को एलिमिनेट कर दिया। फिलहाल मैं सी को पढ़ लेता हूँ। अर्थ टेक्स अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आप सभी को पता होगा कि अर्थ का एक रोटेशन जो है, तो ये अपने एक्सिस पे एक दिन का टाइम लेता है, 24 आवर्स अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम लेता है। तो ये भी गलत है। इसीलिए देखो, मैंने रूल आउट करना सिखा दिया आपको, है ना। रूल आउट कर दिया हमने कि हमारा टाइम बचे अचीवर सेक्शन के लिए, तो इस तरह से रूल आउट हो गया। ऑप्शन बी हम पढ़ लेते हैं, द मून कास्ट अ शैडो ऑन एक्स ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। जिन बच्चों ने डी किया है वो अपना नाम कमेंट करिए, कमेंट योर नेम, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपका नाम जो है ना बताने वाले हैं, आपका नाम लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है, कोई भी बता देगा। एक्स हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। डेफिनेट वॉल्यूम है और शेप भी है, बट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और पॉर्ड। ठीक है, और जो किया जा सकता है वो सिर्फ लिक्विड को किया जा सकता है। तो यहाँ कैन नॉट है, तो लिक्विड में डीजल है, क्रॉस लेमोनॉइड, क्रॉस ऑक्सीजन इज अ गैस, इसको भी पॉर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन विल बी वुडन लॉग। वुडन लॉग आपको पता है कि डेफिनेट वॉल्यूम भी है, शेप भी है, लेकिन इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ही आप कंप्रेस करने जाओगे ये टूट जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो आ गया है मेरा फेवरेट और बच्चों का सबसे डरावना सेक्शन, वो है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन अगर आपने कर लिया ना, तो अगर आपके पुराने पिछले सेक्शन में कम मार्क्स भी आए हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्योंकि इसके 2 मार्क्स का
एक क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, तो 10 मार्क्स। अगर 5 क्वेश्चन इधर सही किया और 10 उधर कर लिए तो बराबर हो जाएगा। और अचीवर सेक्शन में जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम विश करेंगे कि आप सभी गोल्ड मेडल लेके आए। जिनका भी इस बार गोल्ड मेडल आया है अपना नाम कमेंट करिएगा, हमारी तरफ से स्पेशल क्लैपिंग होगी अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग W2Z। कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, मटेरियल का नाम है WXYZ। W जो है वो फ्लेक्सिबल, ये सब दे रखा है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते चले जाएंगे और इसका आंसर क्रॉस या टिक करते चले जाएंगे। W कैन बी अ स्टील स्पून वेयर एज X कैन बी सेलो टेप। X कहाँ है? X इज हियर। सेलो टेप जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो सही है। वाटर प्रूफ भी होता है, फ्लोट भी करता है और फ्लेक्सिबल होता है या नहीं? होता है। लेकिन W की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। W जो है स्टील का स्पून है या नहीं? स्टील स्पून जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो यहीं पे हम इसको क्रॉस कर देंगे कि ये आंसर नहीं होगा। एक्स कैन बी वुडन लॉग वेयर एज जी कैन बी रबर ट्यूब। देखो, एक्स हमने ट्रांसपेरेंट बोला है, तो वुडन लॉग ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं भाई। मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कोई सा ऐसा वुडन लॉग जो ट्रांसपेरेंट हो। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। बात करते हैं फिर से। W की हो गई। W कैन बी अ ग्लास टम्बलर वेयर एज Y कैन बी अ वुडन लॉग। Y की तरफ चलते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं है, वुडन लॉग वाटरप्रूफ नहीं है, फ्लोट ऑन वाटर, ट्रांसपेरेंट। W कैन बी अ ग्लास टम्बलर, क्यों? क्योंकि वाटरप्रूफ भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर आप चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हैं हम इसको एलिमिनेट करने के लिए। Y कैन बी अ सेलोफेन पेपर वेयर Z कैन बी न्यूज़पेपर। तो Z की बात कर लें। Z फ्लेक्सिबल है। न्यूज़पेपर फ्लेक्सिबल होता है? नहीं, टीयर हो जाता है। वाटर प्रूफ नहीं होता। फ्लोट्स ऑन वाटर कह सकते हो आप। ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। तो ये तो ऐसे ही क्रॉस हो गया। तो आंसर विल बी सी। सी इसका है करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टफ था, आई नो, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप अगर अपना टाइम ना पहले बचाओगे तो इन अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन में अच्छे से कर पाओगे। और एक ना गोल्डन टिप दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ही अच्छी टिप दूंगा जिससे कि आप अचीवर सेक्शन आपका कभी भी मिस नहीं होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। unscramble the letters given in the column 1 and name of different occupation match the following। यहाँ पे unscramble करना है वर्ड्स को और यहाँ इनके ऑक्यूपेशन दे रखे हैं। मेक्स ट्रिक एंड जोक्स टू एंटरटेन अस। किस किस को पता है भाई? जोकर होता है, बट इसमें हम ढूंढेंगे कि जोकर है। देखो, जोकर के लिए सिमिलर स्पेलिंग तो नहीं मिल रही, लेकिन एक और वर्ड होता है क्लाउन। अब अगर मैं इसको देखूं तो इससे CLOWN मिल रहा है। तो यानी ए का आंसर विल बी डी, या उल्टा कहें तो डी का आंसर विल बी ए। तो डी सेक्शन में देखते हैं 1 किसका आंसर है। ये नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। सेम D4 इसको भी क्रॉस कर दूंगा। बचे ये और ये, इनका दोनों का आंसर D1 है। यानी अगर मैं एक और आंसर ढूंढ लूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यूजेस चेन टूल एंड स्पैनर। सबको पता है भाई कौन ठीक करता है इसको? मैकेनिक कहते हैं। मैकेनिक। अब देखो, मैकेनिक किसकी स्पेलिंग हो सकती है यार? मैकेनिक में ओ तो नहीं आता, तो बी नहीं होगा, है ना? टू का बी तो होगा ही नहीं। तो मतलब बी और टू का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा।
तो बी और टू का हमारा कोई कॉम्बिनेशन है भी नहीं। सी में भी मैकेनिक का वर्ड नहीं है, तो बचा ये, यहाँ ढूंढ लेते हैं मैकेनिक। देखो एम भी है, ई भी है, सी भी है, एच भी है, ए भी है, एन भी है, आई भी है, सी भी है। यानी ए का आंसर इज टू। ए का आंसर इज टू, ए टू और ए फोर। तो ये एलिमिनेशन मेथड से क्रॉस हो गया। आंसर विल बी डी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, जिनके बिना मार्क्स जितने भी आए हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस मेरे को कमेंट करो कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं, मैं सबका नाम लेने वाला हूं। अगर आपके 0 मार्क्स भी आए ना तो भी मैं आपका नाम लूंगा, और 10 आए हैं तो भी नाम लूंगा। मैं अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सबको एक लेवल पे लेके आने के लिए बैठा हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। Thank you. Thanks for watching.